दोस्तों, केवीएस टीजीटी की परीक्षा जो कि हुई थी 23 दिसंबर 2018 को, उसके पूरे क्वेश्चन पेपर को आपके सामने रख रहा हूं। इससे आप समझ पाएंगे कि जो लोग टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर कितने खंड में रहेगा, किस टॉपिक से कितने सब्जेक्ट रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो कितनी रहेगी या नहीं रहेगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये केवीएस एग्ज़ाम के लिए है, केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम। और ये परीक्षा कब हुई थी? तो ये परीक्षा हुई थी 23 दिसंबर 2018 को ये परीक्षा संपन्न हुई थी। ठीक। अच्छा, कुल समय कितना मिलता है आपको? तो 2.5 घंटे का समय मिलता है। कुल 150 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। समझ गए आप? आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 पार्ट में बटा रहेगा। जो पहला पार्ट होगा उसमें सामान्य अंग्रेजी से 10 प्रश्न और सामान्य हिंदी से 10 प्रश्न होते हैं, लेकिन ये प्रश्न काफ़ी स्तरीय रहते हैं। इसकी आपको ढंग से तैयारी करनी होगी, क्योंकि हर सीट पर आपको लड़ाई लड़नी है और ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अंग्रेजी और हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आंसर के साथ, वो भी आप देख लीजिए। इससे प्रश्नों का स्तर आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें जीके यानी कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या रहेगी 40। तार्किक योग्यता के भी 40 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर साक्षरता के 10 प्रश्न होंगे और इसके बाद शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागाजी से 40 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न आपको हल करने हैं। ठीक है। और ओएमआर पर आपको जो है उत्तर देना था। इस बार ये जो परीक्षा हो रही है, पॉसिबल है कि ये परीक्षा जो है वो सीबीटी मोड में करवाई जाए। ठीक है, क्योंकि इस बात का उल्लेख किया गया है। लेकिन 5 तारीख तक इंतज़ार आप लोग कर लीजिए, उसके बाद हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी से जो 10 प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नों का स्तर देखिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इम्प्रूव द अंडरलाइंड फ्रेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। ये ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर जो अंडरलाइन फ्रेज है, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है इसको रिप्लेस करने की तो किससे रिप्लेस करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इफ़ आई हैड नॉट टोल्ड यू यू विल नॉट नो द ट्रूथ, यहाँ पर इसके लिए सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा, यू वुड नॉट हैव नोन। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द मीनिंग दैट बेस्ट सूट द फॉलोइंग आइटम, बी बाउंड अप विथ। बी बाउंड अप विथ के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर जो चूज होगा आपका वो क्या हो सकता है? देखो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन, बी वेरी बिजी आर प्री ऑक्यूपाइड, यही इसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इविक्टेड, इविक्टेड के लिए जो शब्द आप चुनेंगे वो हो सकता है थ्रोन आउट, बाकी तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहे हैं। फिर देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम ऑप्शंस दैट फॉलो। जिम केम एस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही डैश में क्या आएगा? तो इसका यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन लगा सकते हैं, यही सबसे सुटेबल रहेगा, विल बी कमिंग टूडे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रश्नों का जो स्तर है वो काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत आसान तो आप नहीं मान सकते हैं। इसके बाद देखिए, इम्प्रूव द अंडरलाइंड फ्रेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। जॉर्ज वॉज लेड टू ए रेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट, इसके बाद क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा यहाँ पर, तो दूसरा विकल्प आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए फटाफट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फ्रेज इन फॉलोइंग सेंटेंस दैट मे बी एररनेस। ठीक है, जो गलत हो उसको अंडरलाइन करना है। तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स ए फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्कशॉप फॉर द एलडीसीज एंड यूडीसीज, यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका उत्तर बनेगा। चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड ऑफ हुडलम। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको व्याख्या नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उद्देश्य मात्र इतना है कि जो प्रश्नों का प्रारूप है उससे आप परिचित हो सकें, और आंसर मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जब क्लासेस चलेंगी तो मैं हर बात को बिल्कुल क्लियर भी करूँगा। ठीक। चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड हुडलूम, तो ये होता है, जी हाँ, ऑप्शन 3 सही रहेगा, ए वायलेंट क्रिमिनल। चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, डस्की। डस्की का अपोजिट वर्ड पूछा गया था, तो इसका उत्तर रहेगा ब्राइट। इसके बाद देखिए, चूज
द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड, अब वर्ड भी बहुत टफ आते हैं, फॉलेबल, तो चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड फॉलेबल, इसका उत्तर हो जाएगा एप्ट टू मेक मिस्टेक आर गो रॉन्ग, यानी कि चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आई डू नॉट बोदर मच अबाउट मनी, आई डैश अबाउट इट ऑल माई लाइफ, तो यहाँ पर क्या सेट करेंगे आप, यहाँ पर आप सेट कर दीजिए हैव नेवर बोदर्ड, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उसको भी देखते हैं। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो टॉपिक नोट करिए, संज्ञा पढ़ना है आपको, संज्ञा से प्रश्न बनते हैं, ये बनता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा युग्म असंगत है, अन्न जल सही होता है, आचार विहार ये भी सही है, नोन तेल भी सही है, खाना पीना होता है, पीना खाना नहीं होता, तो ये हमारा उत्तर बनेगा, यह असंगत है। जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है, तो समास भी पढ़ना है आपको, इसमें बनेगा तत्पुरुष समास, कैसे बताओ। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, गांव में खूब प्रयोग होता है इसका, मतलब ये जो कहावत होती है, एक साथ जब कई दुर्गुण मिल जाते हैं, ठीक है। चौथावा हो गया। 15वां देखिए वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य हैं, काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य का है, आंसर होगा इसका विश्वनाथ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। निम्न में कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है, तत्सम तद्भव आपने पढ़ा होगा, अर्ध तत्सम की बात हो रही है, ऑप्शन 2 अक्षर। कामायनी जो एक महाकाव्य है आप जानते ही होंगे, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तपोवन में कौन सी संधि है, तो यह विसर्ग संधि है, तपह धन वन, तपह धन वन से होता है तपोवन, तो विसर्ग संधि है इसमें। खड़ी बोली जो होती है यह पश्चिमी हिंदी से ली गई है, तो इसका उत्तर बनेगा दूसरा विकल्प। उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वर्ण, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 40 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से पूछे जाते हैं। समसामयिक घटनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आप लोग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर केबीएस स्पेशल करंट अफेयर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोलकाता खेल पत्रकार क्लब के द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। अब देखो यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो 2018 का है, ये तो आपके काम का है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 साल बाद वैकेंसी आई है। इसका उत्तर है सुनील छेत्री। किस संस्था ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित किया था, तो देखो यूएनडीपी नहीं करता है, ये जारी करता है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दैट इज ऑप्शन 3 इसका करेक्ट रहेगा। पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, तो हड़प्पा पर हुई थी, ऑप्शन 3 इसका सही रहेगा। शेषाचलम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है, देखो ये चर्चे में तो है नहीं कि आपको रटा हुआ होगा, आपको लग रहा होगा टफ है, लेकिन आप करंट जो है वो 1 साल का करंट आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और करंट की क्लास में जो मैं चलाता हूँ स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 पर और इस चैनल पर भी, उसको आप लोग प्रतिदिन देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन हो तो। सशक्त कार्यक्रम की घोषणा भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2018 में की गई थी, उसके बारे में 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट पॉइंट है वो आपको पहचानना है और ये हो जाएगा आपका पहला विकल्प ही यहाँ पर सही है। इसके बाद देखिए 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एनके सिंह। यहाँ पर बताया गया है कि अर्थशास्त्रियों का मिलान सूची 2 में उनसे संबद्ध विकास सिद्धांतों से कीजिए, कर देता हूँ चलो। पीसी मालोनोबिस ग्रामीण औद्योगिकरण, केएन राज द्रुत औद्योगिकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र को सबल बनाना, जेसी कुमारप्पा कृषि क्षेत्र को सबल बनाना, और वर्गीस कुरियन ने क्या किया था, सहकारिता मॉडल पर दुग्ध उत्पादन स्टार्ट किया था। तो इसका जो विकल्प होगा वो दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट है। ये क्वेश्चन पेपर मुझे कहीं से मिला था, इस पर जो नंबर वगैरह दिए गए हैं, जो मतलब इस पर जो कुछ दिया गया है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसके बाद देखिए कोपेनहेगन कहते हैं, कोपेन लिखा गया है कि जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में किस विशेषता का संबंध शीतोष्ण से है, तो
इसका सही जवाब बन जाएगा पहला विकल्प सही है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक होता है। रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन से मूल निवासी रहते हैं? तो किर्गिज रहते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल देखिए, स्टैटिक में भी जो प्रश्न है वो काफ़ी टफ है। 2015 में स्थापित हरित राष्ट्रीय लेखाधिकरण GNA योजना को रूप देने वाले विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे पार्थ दास गुप्ता। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में तो जा नहीं रहा हूँ मैं, आपको प्रश्नों का स्तर बताना है। तो चलो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको मैच कराना है, ठीक है। खैर मैच कराने में दिक्कत होगी, अगला क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा आसान रहे। तो यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में किस स्थान पर समुद्र सतह के निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्र सतह से नीचे धान की खेती का काम किया जा रहा है? तो चलो इसका आंसर दे देना अगर आप लोगों को लगता है कि आंसर देना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक आप चलेंगे। 60 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तब आपको तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी के प्रश्न मिलेंगे। और ये प्रश्न कितने होंगे? तो आपको कुल मिला के 40 प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग से भी करने होंगे। मतलब ये कि अगर आप TGT में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अच्छे से हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, GS और करंट अफेयर सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। विषय के नाम पर कुछ नहीं पढ़ना है, पेडागाजी पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 तक यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा, उसको आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता के प्रश्न आएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी डेटा को किसके रूप में निरूपित किया जाता है? तो ये बाइनरी सिस्टम होता है जो कि 0 और 1 पर चलता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, MS पावर पॉइंट की स्लाइड में कौन सा काम संभव है? तो वेबसाइट को ब्राउज तो कर नहीं सकते हैं, बाकी यूट्यूब का वीडियो चला सकते हैं और कक्षा का परिणाम तैयार कर सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। यूट्यूब का वीडियो चलाने का मतलब यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से है, मतलब उस पर आप वीडियो के लिए स्लाइड बना सकते हैं, ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो B और C सही है। उसके बाद देखेंगे वर्कशीट। MS एक्सेल में संख्यात्मक डाटा प्रविष्ट पूर्व निर्धारित रूप से कहाँ से होता है? तो लेफ्ट से होता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डेटा ले जाने को क्या कहते हैं? तो एनालॉग लाइनों पर जब डिजिटल डेटा जाता है तो उसको मॉडेम कहते हैं, ठीक है। VGA से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर आप दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 150 तक सभी प्रश्न होंगे वो पेडागाजी से होंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कोई मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है तो बताइएगा। और इस पर जो अच्छी किताब अवेलेबल है अभी, अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, उसको जाकर आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं मिलता है सस्ता, जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से लेना, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन सस्ता पड़ता है तो वहाँ से ले लेना, अगर आपको आपकी दुकान से सस्ता पड़ता है तो वहाँ से ले लेना। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर क्लास आपको मिलती रहे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर आप लोग करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।